राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने राजधानी भोपाल में बड़ा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। खासतौर पर महाकाल लोक घोटाला, सतपुड़ा भवन में आग और लगातार अत्याचार के मामलों को लेकर कांग्रेस की सरकार को घेरने की कोशिश की गई। सतपुड़ा भवन में आग और महाकाल लोक बवंडर से क्षतिग्रस्त हुई मूर्तियों को लेकर राजधानी भोपाल में कांग्रेस जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। धरना प्रदर्शन में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पीसी शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं ने लगातार भ्रष्टाचार किया है। उज्जैन में आरएस ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, महाकाल के नाम पर पैसों को ट्रस्ट के हवाले कर दिया। कमलनाथ सरकार ने महाकाल लोक के लिए 300 करोड़ मंजूर किए, लेकिन महाकाल लोक निर्माण में 80% घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ। कमलनाथ की सरकार बनने पर हर घोटाले का हिसाब होगा। अब तक 15 बार सरकारी कार्यालयों में, दफ्तरों में आग लग चुकी है। 15 बार। और अनेक बार ऐसा होता है, चुनाव आने वाले हैं और सतपुड़ा में आग लग जाती है। जांच होती है तो बताते हैं कि साहब एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट हो गया। अब एयर कंडीशनर को तो सजा मिल नहीं सकती, बिजली विभाग को तो, लेकिन जिनकी रखवाली करने की जवाबदारी उनको तो प्रताड़ित करो। बात यही है, प्रमाण समाप्त करने की योजना है, क्योंकि जब फाइल ही नहीं मिलेगी तो जांच क्या करोगे कमलनाथ जी, ये इनका लक्ष्य है। लेकिन फूलो मत, कमलनाथ जी एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। वो 100 फुट जमीन के अंदर से भी प्रमाण निकाल लाएंगे और हम लोग सब लगेंगे। तो पचौरी जी भाई है, हम हैं, भूरिया जी, हम सब लगेंगे इन चोर बेईमानों को, इनको सजा दिलाने के लिए जो हमसे बनेगा करेंगे। हम केवल एक बात चाहते हैं मध्य प्रदेश की जनता से, अरे 20 साल इनको मौका दिया, अरे एक बार हमको भी दे दो, आपको दिखा देंगे। जब जब कांग्रेस आती है बिजली सस्ती हो जाती है, जब जब भाजपा आती है तो बिजली महंगी हो जाती है, जब वसूली हो जाती है तब कहता है लाडली बहना मैं तेरे खाते में 1000 रुपए डलवा दूंगा। अरे लाडली बहना से 1000 रुपए तो हर टंकी पर तो वसूल कर रहे हो, उसको 1000 काहे को दे रहे हो? 100 रुपए में टंकी दे दो ना, 100 रुपए में टंकी दे दो, 1100 की है। लेकिन फॉर्म भरवाएंगे उसमें भी भ्रष्टाचार। फॉर्म भी भरे गए तो 1000, 1500, 2000 भाजपा के दलालों ने लिए। और फॉर्म की हालत यह है कि इंटरनेट डालो, कनेक्ट ओटीपी नहीं आ रही है, भटकते फिरो। तो कमलनाथ जी ने कह दिया हम, और ये योजना भी चुराई हुई है। ये योजना तो कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में लागू कर दी, कर्नाटक में लागू कर रहे हैं। ये कौन सी नई योजना है? और 2019 के घोषणा पत्र में हमने कहा था न्याय योजना। न्याय योजना ये थी कि गरीबों के खाते में हर महीने 6000 रुपए डालेंगे। अब यहां तो मोदी 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 हो गए, तो मोदी तो लूट भी रहा है, खसोट भी रहा है और कहता ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन अब भाजपा के लोगों को खाओ और खिलाओ, ये फर्क है मोदी जी में और शिवराज सिंह जी में। साथियों, अंत में आपसे एक ही बात कहूंगा का, जहां नाटक नौटंकी के करने के उस्ताद नरेंद्र मोदी जी ने गुफा में बैठ के बड़ी रात बिताई, वहां वीडियो पे हमारे कई 3 अलग अलग चैनल्स ने कहा कि 125 करोड़ का सोना उस मंदिर में लगाया जा रहा है। 125 करोड़ का। अब भोले बाबा तो भस्म से ही खुश हो जाते हैं, उनको न चांदी चाहिए न सोना। लेकिन जो लोग सरकार में बैठे उनको तो सोना चाहिए, भाजपा के लोगों को तो चाहिए, संघियों को तो पैसा सोना चाहिए। तो क्या हुआ, जब पट बंद हो जाते हैं रात को, वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। पुजारी के पास चाबी रहती है। एक दिन पुजारी ने जब पट खोले तो 2 लोग वहां पीतल पर सोने का पॉलिश कर रहे थे।
पीतल पर सोने का पॉलिश कर रहे थे। अरे भाई, ये तो सोना था, तो उसमें पॉलिश किस बात का कर रहे थे? और ये अंदर कैसे घुसे? बात यही है कि पीतल लगाया, सोना बताया, और 125 करोड़ का सोना किसके पास गया? ये महाकाल के मंदिर में तो नहीं आया, पुजारियों को तो नहीं मिला, लेकिन किसके पास गया इसकी जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? महाकाल में भी हमारे भोले बाबा को धोखा, केदारनाथ के भोले बाबा को धोखा, दुकान पे दे दूंगा आपके। और तो और भगवान श्री राम के मंदिर में जमीन में भी धोखा। आपको मालूम है, भव्य मंदिर बनाएंगे, पहले पैसा इकट्ठा किया हजारों करोड़, उसका आज तक कोई हिसाब नहीं दिया। हिसाब दिया क्या? अरे हमने सब में चंदा दिया है। जब राम रथ यात्रा निकली थी, हमने चंदा दिया था। और अब राम मंदिर में मामू ने दिया 1 लाख, मैंने दिया 1,11,000। लेकिन हमारे मंदिर के दान का क्या उपयोग हुआ? जमीन खरीद में क्या घपला हुआ? भाजपा के नेता ने एक जमीन खरीदी कुछ लाख में, और उसी दिन शाम को करोड़ों में बेच दी राम मंदिर ट्रस्ट को। फायदा किसको हुआ? भाजपा के नेता को। और नुकसान किसको हुआ? भगवान श्री राम को हुआ कि नहीं हुआ? महाकाल के मंदिर में चढ़ावा जो आता है, उससे वो अपने नाम से, अपने ट्रस्ट के नाम से लोगों को भोजन कराते हैं। अरे महाकाल का मंदिर का ट्रस्ट से क्यों नहीं होता? अगर गरीबों को खाना खिलाना ही है, यश कमाना है, तो यश मिलना चाहिए भोले बाबा को कि आरएसएस को मिलना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं साथियों, भोले बाबा को यश ना मिले, लेकिन मोहन भागवत को यश मिले, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जब यश मिले, ये सारा का सारा इनका धर्म है। दूसरा, महाकाल के आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन हो रहा है। उस कड़ी में हमारे भोपाल जिला कांग्रेस अध्यक्ष के तत्वाधान में यहाँ पे धरना प्रदर्शन रखा है, क्योंकि मुख्य मुद्दा भारतीय जनता पार्टी सरकार भूख भय आतंक का माहौल बना रखा है। भ्रष्टाचार जबरदस्त हो रहा है और गरीब नौजवान बेरोजगार भटक रहे, नौकरी मिल नहीं रही है, मजदूरी मिल नहीं रही। ऐसे हालात में आज पूरा प्रदेश परेशान है। इस बात को लेकर प्रदेश स्तर से ये धरना प्रदर्शन रखा है, ताकि भारतीय जनता पार्टी ने जो आंख बंद करके बैठी है और आम आदमी परेशान है, तो इसलिए आज यहाँ पर धरना दे रहे हैं। और महामहिम राज्यपाल को भी आगे ज्ञापन देकर और ये अवगत कराएंगे कि कुंभकर्ण की नींद में सो रही सरकार को जगाओ, और जनता परेशान है। और ऐसी हालत में बरसात शुरू हो गई है, केवल किसानों को न खाद मिल रहा, न बीज मिल रहा, और न उनको न किसी में राहत मिल रही है, और हर तरह से कर्मचारी परेशान है, उनका भी पैसा रुकावट मिल नहीं रहा है। तो ये सब तरफ से लोग परेशान होने से इस बात को लेकर हम लोग यहाँ पर आज धरना दे रहे हैं, और महामहिम को इस धरना से अवगत करा के और उसके उचित कार्रवाई करने के लिए अनुरोध करेंगे। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।